अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जलेबी माइकल सीजायोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस को रोस्ट करनी हूँ और किस टॉपिक पर रोस्ट करनी हूँ। तो वैसे मैं अपनी वीडियो की बीच के मिडिल पार्ट मैंने बनाई है, फेस कैम से ही बनाई है और कुछ स्क्रीनशॉट से रिकॉर्ड कर ली है। लेकिन जैसे मैं इंट्रो और आउट्रो के लिए वीडियो शूट करने गई थी, अचानक कुछ कारण के चलते हुए मेरे घर में सेटअप थोड़ी सी बिगड़ गई। इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड की पिक पे पीछे खड़ी हुई हूँ। तो चाहो तो उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। खैर, तो मुद्दे की बात आती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसे कई सारे एक्सपोजर है जिनकी एक्सपोज करने की तरीका हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो कुछ ऐसी एक्सपोजिंग चल रही है एलन मस्क के ऊपर। तो साजिया मैम जो एलन मस्क के स्टारलिंक को जिस तरह से एक्सपोज की है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही एक्सपोजिंग हो पाई है। तो उसको एक्सपोज करने के उसकी एक्सपोज करने की तरीका को जो गलत है वो साबित करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये रोस्टिंग वीडियोस है, लेकिन उसकी एक्सपोज करने की तरीका कहाँ गलत है ये समझाने के लिए मैं कुछ हद तक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बातें मैं बताऊंगी। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इसी बार बल्कि आज का मुद्दा एक्सपोज करने की जो तरीका में गलतियाँ ढूंढने के जो मुद्दे हैं वो साइंटिफिक है और टेक्नोलॉजिकल है। आज के लिए इंट्रो ओवरव्यू इतनी काफ़ी है। अब मैं शुरू करती हूँ रोस्टिंग की तरफ और लालपरी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने मैं लालपरी को रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि लालपरी शाजिया मैम को बुलाए है ताकि शाजिया मैम यहाँ पे भी बता सके कि वो अपनी चैनल में क्या कहना चाहती थी। चलिए देखते हैं। लालपरी शाजिया मैम को बुलाओ जरा। वेलकम टू न्यूज वर्सेस रियलिटी, जहां आपको न्यूज के अलावा उसके पीछे छुपी रियलिटी भी बताई जाती है। तो न्यूज ये है कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क चाहते हैं कि स्पेन के उन देहाती इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए जहां पर इंटरनेट की सर्विस मौजूद नहीं। स्पेस एक्स ने इस अप्रैल में 60 और सैटेलाइट्स खला में लॉन्च की हैं और इसके साथ स्पेस एक्स की तकरीबन 1500 सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में मौजूद हैं ताकि पूरी दुनिया को खास तौर पर देहाती इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट फराहम किया जा सके। सुनने में तो ये एक गुड न्यूज लगती है कि ऐसे एरियाज में इंटरनेट मिले जहां अभी तक इंटरनेट नहीं था, क्योंकि इंटरनेट आज के दौर की जरूरत है। पर अगर गौर करें तो इंटरनेट हमारी जरूरत है नहीं, बल्कि इसे हमारी जरूरत बना दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एलीट्स के प्लान के मुताबिक सब कुछ डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा फ्यूचर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हर दूसरी फिजिकल चीज इंटरनेट से चलेगी। चीजों में ऐसे सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हों और ऑपरेट हों। इसकी कुछ झलक आपको आजकल के स्मार्ट कार्स, स्मार्ट एसी, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट मशीन्स वगैरह में देखने को मिलेगी। इन सब चीजों से बढ़कर पैसे का लेन देन इंटरनेट के जरिए किया जाना प्लान का मेजर हिस्सा है, जिसकी ट्रेनिंग मोबाइल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी के जरिए की जा रही है। पर अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम पुराना तरीका इस्तेमाल करें बगैर इंटरनेट वाला, या फिर न्यू स्टाइल की तरफ जाएं। पर फ्यूचर में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पुरानी चीजें आउटडेटेड होके खत्म हो जाएंगी और पूरी दुनिया स्मार्ट वर्ल्ड बन जाएगी। तो इसमें बुरा क्या है?
अगर घर के दरवाजे खोलने बंद करने से लेके सैलरी और शॉपिंग सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो तो इसमें बुरा क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा मसला प्राइवेसी का है। आज के दौर में ज्यादातर लोगों का कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और सिर्फ इन एक दो डिवाइसेस के कनेक्शन से ही आए दिन हमारा डाटा चोरी किया जाता है और सेल होता है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस भी बारे में बात कर रहे हो उससे रिलेटेड एड्स आपके मोबाइल फोन या यूट्यूब पर आपको नजर आने लगती हैं। मतलब ये कि इंटरनेट के थ्रू आपको सुना भी जाता है। अगर हर तरफ इंटरनेट के सिग्नल हो और आपकी कोई एक भी डिवाइस उससे कनेक्टेड हो तो आप आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। अब बहुत से लोगों को ये मसला भी कोई मसला नहीं लगता। उनके मुताबिक वो कौन सा कोई क्रिमिनल्स हैं कि उनको ट्रैकिंग वगैरह से डर लगे। इसीलिए आज तो हम खुशी खुशी स्मार्ट इक्विपमेंट्स और हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, पर कल जब ये इंसानों को माइक्रोचिप करेंगे और वो लोग जो चिप नहीं लगवाना चाहेंगे उनके लिए छुपने की कोई जगह नहीं होगी, और वो लोग जो गलती से चिप लगवा लेंगे उनके लिए भी एस्केप की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वो चिप के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और दुनिया के हर कोने में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मौजूद होगी। अब कुछ लोगों को ये बात भी बेतुकी लगती है कि एलीट्स हमें माइक्रोचिप क्यों लगाएंगे। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शैतान इन एलीट्स को यूज करता आ रहा है ताकि एंटी क्राइस्ट या दज्जाल के लिए लोगों के जहन को तैयार करे, और ये काम वो थोड़ा थोड़ा करके करते आ रहे हैं। एक बड़ा काम जो एंटी क्राइस्ट ने करना है वो बाइबल हमें बताती है कि वो हर आजाद और गुलाम, अमीर और गरीब पर एक छाप लगाएगा और उस छाप के बगैर कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। जब हम ये वर्स पढ़ते हैं तो एकदम से जहन में तस्वीर आती है कि हर किसी को मार मार कर जबरदस्ती कोई टैटू वगैरह हाथ या माथे पर लगा दिया जाएगा, और जिस इंसान के ऊपर वो निशान नहीं होगा उसको खाने पीने की कोई चीज दुकान से नहीं मिलेगी। पर आज के मॉडर्न दौर में ह्यूमन राइट्स वालों के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। इस इंटरनेट के दौर में पहले करेंसी को डिजिटल किया जाएगा और पेपर मनी खत्म हो जाएगी, और फिर यही डिजिटल वॉलेट्स आपके मोबाइल से निकलकर माइक्रोचिप की फॉर्म में आपकी बॉडी में इम्प्लांट हो जाएंगे। और ये बहुत ही कूल लगेगा, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया और मशीनें स्मार्ट हो रही हैं, वहाँ इंसान के पीछे रह जाएं। माइक्रोचिप के साथ आप पेमेंट कर पाएंगे, लोग खुद खुशी खुशी इस मार्क ऑफ द बीस्ट को लेंगे, और बाद में जब पेमेंट का कोई और मेथड नहीं होगा तो बहुत से लोग मजबूरन ये मार्क लेंगे क्योंकि वो भूख से नहीं मरना चाहेंगे। और ये सब तभी पॉसिबल होगा अगर हर जगह इंटरनेट मौजूद हो। इसीलिए ये एलीट्स हर जगह इंटरनेट सर्विस पहुंचाएंगे। आजकल के हालात में जब जॉब्स और एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है तो देहात और गांव के लोगों ने खुद शोर डाला है कि हमारे इलाके में तो इंटरनेट है ही नहीं, हम कैसे ऑनलाइन काम करें। तो इस सिचुएशन से इनको डेटा मिला कि कहां कहां इंटरनेट पहुंचाना अभी बाकी है। इसलिए स्टारलिंक और बाकी सभी कंपनीज दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाने के नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, ताकि इनकी कमाई तो हो और साथ साथ एजेंडा भी पूरा हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शाजिया मैम इलॉन मस्क की स्टारलिंक के बारे में काफ़ी बातें की हैं, लेकिन जो एक्सपोज करने की तरीका है वो मुझे ज़रा गलत लगी है, और वो ऐसा गलत क्यों लगी है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। तो खैर तो उसको बताने से पहले तो यहाँ पे ओके, तो उसको बताने से पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि शाजिया में मुझे यहाँ पे स्टारलिंक के बारे में उन्होंने जो बात की है तो अपना ओपिनियन शेयर करते हुए रिलीजियस पॉइंट को कवर कर दी है, रिलीजियस पॉइंट को कवर करके उनको एक्सपोज करती हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए तो शैतान की पूजा की जाती है, तो इंटरनेट के ज़रिए हम शैतान के खिलाफ अपना आवाज़ भी तो उठा सकते हैं, है ना। तो अगर इंटरनेट शैतान की पुजारी के लिए बनाई गई होती तो अब तक गॉडली रिलीजियस गॉसिप सॉन्गগুলো মিউজিকগুলো আছে, और जैसे कि पवित्र आत्मा यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु पुकारा होते स्तुति और आराधना, और चिंता न कर तुझे धन्य कहते रहे हम, जैसे क्रिश्चियन म्यूज़िक हम कभी ना देख पाते।
तो कह रहे हैं जिस तरह से शाजिया मैम ने स्टारलिंक को एक्सपोज करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता ये सही एक्सपोज हो गया। तो मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो जिस तरह से मैं स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड को सही तरह से मैं एक्सपोज कर सकती हूँ। तो वो मेरी तरीका मैं अपने सामने पेश करूँगी और ये बताने की कोशिश करूँगी कि शाजिया मैम की एक्सपोज करने की तरीके में कितनी गलतियाँ हैं। चलिए देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो अब मैं बताऊंगी कि असलियत में हुआ क्या है। तो अब मैं यहाँ पे स्टारलिंक के बारे में मैं बात करूंगी। स्टारलिंक, आपको यहाँ पे पता हो कि स्टारलिंक जो है तो यहाँ पे 300 कवर करना जहाँ है वेस्ट है। तो यहाँ पे 300 जो है यहाँ पर स्टारलिंक के जो डाउनलोड स्पीड दिखाए जाते हैं वो है 102 से 103 Mbps और अपलोड स्पीड जो दिखाया जाता है तो ये दिखाया जाता है 40 से 42 Mbps। तो आपको मैं पहले जो स्टैंडर्ड 4G स्पीड जो मैं दिखा रही हूँ वो मैं यहाँ पे बताऊँगी, स्क्रीनशॉट में मैं बताऊँगी। तो स्क्रीनशॉट के हिसाब से यहाँ पे 4G LTE की डाउनलोड स्पीड है 150 Mbps और अपलोड स्पीड है 50 Mbps। और दूसरी तरफ जो है 4G LTE एडवांस की अपलोड स्पीड जो है वो 300 Mbps और डाउनलोड स्पीड जो है वो 150 Mbps। तो सबसे पहले 4G स्पीड की डाउनलोड स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। तो मान के चलें कि मैंने 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है, आप उसको मुझे डाउनलोड करना है। तो उसको जब मैं डाउनलोड करूँगी तो 900 MB की होगी। तो चलिए हम इसके बारे में यहाँ पे बात करें। तो 900 MB 4G LTE की हिसाब से 900 MB की डाउनलोड एक वीडियो को डाउनलोड करने के लिए हमें हम अगर सिर्फ 4G LTE को इम्प्लीमेंट करें तब भी जो है 150 Mbps की डाउनलोड स्पीड के हिसाब से हमें मिलता है 6 सेकंड। वैसे नॉर्मली 150 Mbps ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन थ्योरी की हिसाब से थ्योरी के हिसाब से चलिए मैं 150 Mbps की डाउनलोड स्पीड को मैं कंज्यूम करती हूँ। तभी 900 MB की वीडियो को डाउनलोड करने में मुझे सिर्फ 6 सेकंड लगेंगे। लेकिन वही अगर डाउनलोड स्पीड अगर हमें ओके 2 मिनट इंतजार कीजिए। ओके तो हो गया। तो यहाँ पे वही अगर हमें तो 900 ओके 900 MB की वीडियोस को अगर मैं
4G LTE की स्पीड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 4G LTE की स्पीड में अगर हम कन्वर्ट करें 4G LTE एडवांस में अगर डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें तो हमें क्या होगा, तो हम यहाँ पे 300 Mbps पर सेकंड के हिसाब से हमें बस 3 सेकंड का वक्त लगेंगे। तो इसके हिसाब से हमें डाउनलोड स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और आज क्योंकि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ तो इसीलिए जो है हम बांग्लादेश में मुझे जो डाउनलोड स्पीड में मिला है वो ज़्यादातर 300 Mbps की नहीं होते, बल्कि करीब 40 Mbps की डाउनलोड स्पीड होते हैं। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो फिर कैंसिलिंग करती हूँ, 900 Mbps की वीडियोस को अगर हम 40 Mbps की डाउनलोड स्पीड के हिसाब से काम करें तो हमें यहाँ पे 22 सेकंड की 22.5 सेकंड यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टैंडर्ड LTE से भी 16 सेकंड ज़्यादा है और स्टैंडर्ड LTE एडवांस से भी 19 से 20 सेकंड ज़्यादा होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे जो बात करें थे एलन दुनिया में रेवोल्यूशनरी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क के जो स्टारलिंक के हिसाब से तो स्टारलिंक जो अचीव करती है वो उसके हिसाब से अगर बात करें तो 30 वहाँ पे डाउनलोड स्पीड 102 से 103 Mbps होगी। तो आप मैं यहाँ पे बताऊँगी 102 से 103 Mbps की डाउनलोड स्पीड में क्या होगा। तो 900 Mbps की अगर बात करें तो 900 MB की वीडियो को डाउनलोड करने में अगर हमें स्टारलिंक को इस्तेमाल करते हुए 102 Mbps की स्पीड को इस्तेमाल करनी पड़े तब भी जो है वो हमें जो मिलता है 8.8235 सेकेंड, जो काफ़ी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड 4G की से जो है सिर्फ 2.8235 ज़्यादा है। और लेकिन तो यहाँ पे स्टैंडर्ड LTE एडवांस के हिसाब से जो हमें 3 सेकेंड मिलता है उससे ये टाइम जो है वो 5.8235 सेकेंड ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 900 MB की वीडियो को डाउनलोड करने में अगर हमें 103 Mbps की डाउनलोड स्पीड का सहारा लेना पड़ता है तो हमें जो मिलता है जो 8 वक्त लगता है वो 8.73786 सेकेंड, जो स्टैंडर्ड LTE डाउनलोड स्पीड से जो मिलता है 6 सेकेंड से तो
2.73786 सेकेंड ज़्यादा है और LTE डाउन 4G LTE एडवांस से भी 5.73786 सेकेंड ज़्यादा है। तो ये तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड स्पीड बता दी है, तो काफ़ी अच्छा डाउनलोड स्पीड हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बताऊंगी अपलोड स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे तो मेरी 1 घंटे 17 मिनट की वीडियो को अगर YouTube से हम आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे तो 900 MBPS का होता है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले अपलोड करना ज़रूरी है। वही डाउनलोड करने से पहले जो अपलोड होती है उस वक्त जो 1 घंटे 17 मिनट की जो वीडियो है उसको अपलोड करते समय जो 4.5 GB की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको अगर MB में कन्वर्ट करें तो करीब हम 4553 MB की वीडियो होते हैं। तो चलिए हम अपलोड करते वक्त जिस साइज जितनी है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो सबसे पहले जो है तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ओके सबसे पहले पूरी तरह से रिफ्रेश कराते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट में जो मैं कैलकुलेशन करती है वो आप देख ही सकते हैं। ओके, डाउनलोड होने से पहले इस वीडियो में रहने के लिए अपलोड होने तक जो साइज थी उसी के एज्यूम करते हैं। तो 4553 MB की वीडियो थे। ओके, 4553 MB की वीडियो को 4553 MB की जो वीडियो को अगर हम 4G LTE यहाँ पे जो 4G LTE की अपलोड स्पीड के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे हमें अपलोड स्पीड मिलता है तो 50 Mbps। तो उस हिसाब से अपलोड करने पे हमें जो अपलोड करने पे जो है 91.06 मिनट की वक्त 91.06 सेकेंड का वक्त लगता है सिर्फ अपलोड करने के लिए। मैं थ्योरिकली बता रही हूँ, तो प्रैक्टिकली अपलोड उससे भी ज़्यादा लगती है। चलिए मैं यहाँ पे थ्योरिकली मैं बता दूँगी। लेकिन वही वीडियो अगर हम LTE एडवांस के हिसाब से अपलोड करने लगे तो क्या होगा। तो खैर यहाँ पे तो 150 Mbps की अपलोड स्पीड के हिसाब से हमें देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें 30.3533 सेकेंड का वक्त हमें लगता है। तो यहाँ पे जो हमें डाउनलोड स्पीड का जो है तो यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता है
तो 150 MB की जो अपलोड स्पीड जो है वो भाई हमें यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टारलिंक की अपलोड स्पीड के यहाँ पे बात करूँगी। तो स्टारलिंक की अपलोड स्पीड जो है तो स्टारलिंक की अपलोड स्पीड के हिसाब से बात करें तो स्टारलिंक की अपलोड स्पीड हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो स्टारलिंक की अपलोड स्पीड के हिसाब से हमें जो देखने को मिलेगा वो जो है स्टारलिंक की अपलोड स्पीड 40 से 42 Mbps। तो यहाँ पे 40 से 42 Mbps के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे चलिए 40 अपलोड Mbps की अपलोड स्पीड को कंज्यूम करते हैं। तब भी यहाँ पे 113.825 सेकेंड के वक्त लगेंगे। तो यहाँ पे और अब 42 Mbps की हिसाब से हम अगर बात करें तो यहाँ पे 4 5 3 तो 42 हिसाब के से यहाँ पे अगर हम बात कर पाए तो भी यहाँ पे 108.40476 यानी कि 108.40476 सेकेंड हमें ज़्यादा वक्त लगेंगे। तो यहाँ पे ये जो डाउनलोड स्पीड की यहाँ पे हम बात भी करें तो यहाँ पे तो 40 Mbps के से जो हमें वक्त लगता है वो स्टैंडर्ड LTE से करीब क्या बात करें मैं अपने अंदर कैलकुलेट कर देती हूँ। ओके 22 से करीब 23 सेकेंड हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो अपलोड स्पीड और अगर हमें LTE अपलोड LTE एडवांस से अगर बात करें तो यहाँ तो कि ये 83 सेकेंड ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ 42 Mbps की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 42 Mbps के से हमें जो वक्त मिलता है वो LTE की स्पीड के हिसाब से बात करें तो करीब 17 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। लेकिन LTE एडवांस अपलोड स्पीड से अगर हम बात करें तो क्या होगा तो होगा ये है कि यहाँ पे करीब 78 सेकेंड हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे तो करीब बता दी है। तो यहाँ पे तो बात अगर हुआ ही है तो अपलोड स्पीड हमें यहाँ पे करीब ज़्यादा तो देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि 4G स्टैंडर्ड LTE एडवांस के हिसाब से अगर बात करें तो स्टारलिंक
डाउनलोड स्पीड का हो या फिर अपलोड स्पीड अभी भी उसी तरह खड़ी नहीं हो पाई। तो मैं यहाँ पे थ्योरिकल यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। तो बांग्लादेश में जो अभी में लैपटॉप के हिसाब से जो अपलोड स्पीड हमें देखने को मिलता है वो करीब 52 MB करीब 60 Mbps की होती है। जो ओके, तो अभी मैं देखती हूँ 4.553 पॉइंट। तो यहाँ पे जो अभी मेरे पास जो अपलोड स्पीड है, आखिरकार मैंने जो अपलोड स्पीड मेजर की थी उसके हिसाब से अगर थ्योरिकली बात करें तो 4553 MB की वीडियोस को अपलोड करने में हमें करीब 76 सेकेंड लगेंगे, जो उसके हिसाब से 4G LTE अपलोड स्पीड से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे 4G Mbps, यहाँ पे 4G LTE एडवांस से जो यहाँ पे टाइम सबसे वक्त ज़्यादा लगते हैं वो है करीब 46 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टारलिंक की जो अपलोड स्पीड दो अपलोड स्पीड जो मेजर की थी उसके हिसाब से बांग्लादेश में जो अभी मेरे पास जो अपलोड स्पीड है वो ये दो स्टारलिंक की दो अपलोड स्पीड से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कितनी ज़्यादा है वो मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो 40 स्टारलिंक की 40 Mbps की अपलोड स्पीड की यहाँ बात करें तो 100 तो यहाँ पे अभी खबर मिली है तो 43 Mbps की हो गई है। तो क्या आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 MB पे स्टारलिंक की अपलोड स्पीड जो है वो 44 Mbps की है। तो जो उसके हिसाब से जो हम अगर बात भी करें तो 12 सेकेंड उसको स्टैंडर्ड LTE से भी 12 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड LTE एडवांस के हिसाब से उसको यहाँ पे 73 सेकेंड जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो आप यहाँ पे बात करें तो LTE एडवांस स्टैंडर्ड LTE से मेरी जो स्पीड अपलोड स्पीड है उस हिसाब से 4553 MB की वीडियो अपलोड करने में जो है करीब 16 सेकेंड कम लगते हैं। और हालांकि जो LTE अपलोड LTE एडवांस अपलोड स्पीड के हिसाब से बात करें
तो उससे 46 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं। आप यहाँ पे 3 दफ़ा डाउनलोड स्पीड को जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो 114 को अगर ओके 113.8 को अगर 75.8 से सब्ट्रैक्ट करें तो 38 यहाँ पे तब भी मेरी अपलोड स्पीड के हिसाब से तो स्टारलिंक की लोएस्ट अपलोड स्पीड से हमें जो है 38 सेकेंड हम सेव कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ स्टारलिंक की 42 Mbps की अपलोड स्पीड के हिसाब से हम यहाँ पे करीब 32 सेकेंड हम सेव कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है तो स्टारलिंक की हाईएस्ट अपलोड स्पीड के हिसाब से बात करें जैसे कि 44 Mbps, तब भी यहाँ पे जो है अपलोड स्टारलिंक की अपलोड स्पीड के हिसाब से 103.477 सेकेंड लगते हैं, यानी कि 103.4727 सेकेंड लगते हैं। तो 103.5 सेकेंड। और यहाँ पे हमें हमारी अपलोड स्पीड के हिसाब से हमें दिखते हैं 75.9 सेकेंड। तो उस हिसाब से 28.5 सेकेंड में यहाँ पे सेव कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे 28.7 यहाँ पे जो मैं सेव कर पा रही हूँ तो उसके हिसाब से तो मैं यहाँ पे बात कर पाऊँगी। तो स्टारलिंक की अपलोड स्पीड जो है वो काफ़ी स्टारलिंक की डाउनलोड स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टारलिंक की जो अपलोड स्पीड है वो स्टारलिंक की डाउनलोड स्पीड जो है वो LTE डाउनलोड स्पीड और LTE एडवांस्ड डाउनलोड स्पीड के हिसाब से ख़राब हो। लेकिन यहाँ पे डाउनलोड LTE अपलोड हमारी अपलोड स्पीड की डाउनलोड स्पीड की हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे LTE डाउनलोड, लेकिन जहाँ तक स्टारलिंक के अपलोड स्पीड की बात है तो LTE अपलोड स्पीड और स्पीड के हिसाब से यह ना अच्छे हैं, ना LTE एडवांस अपलोड स्पीड के हिसाब से अच्छे हैं। और यहाँ पे मेरी जो बांग्लादेश में जो मेरी जो वाईफाई के हिसाब से मैं जो अपलोड स्पीड पाती हूँ उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब तक मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के हिसाब से समझा चुकी होंगी कि यहाँ पे अपलोड हमारे यहाँ अपलोड स्पीड हमें कितने अच्छे नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैं कुछ सजेशन यहाँ पे मैं पेश करना चाहूँगी। तो चलिए यहाँ पे सजेशन देखते हैं। तो अब मैं आपको जो सजेशन देने वाली हूँ तो वो सजेशन जो है वो एक्चुअली मेरी एक सजेशन नहीं है। ये सजेशन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा ने की है। 2 मिनट प्लीज।
तो ये रोबोट के लिए करती क्या ये सजेशन दरअसल मेरी अकेले की नहीं है। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा मुझे दी है, वो एक इंटरनेट स्पेशलिस्ट भी है। तो उन्होंने जो मुझे सजेस्ट की है उसके हिसाब से जो अभी स्टारलिंक के जो डाउनलोड स्पीड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा 103 Mbps है, और अपलोड स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा है 44 Mbps है। जबकि 4G स्टैंडर्ड 4G LTE एडवांस की डाउनलोड स्पीड है वो 300 Mbps है, और अपलोड स्पीड है वो 150 Mbps है। तो जोना पेट्रा का सजेशन ये है कि यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है वो 197 Mbps बढ़ानी होगी, और यहाँ पे अपलोड स्पीड जो है वो 106 Mbps बढ़ानी होगी। तो क्योंकि अगर डाउनलोड स्पीड 197 Mbps बढ़ गई तो कायदे से ये 300 Mbps हो जाएंगे, और अपलोड स्पीड अगर 106 Mbps बढ़ गई तो यहाँ पे कायदे से जो है वो 150 Mbps तक हो जाएंगे। तो आने वाला वक्त बताएंगे एलन मस्क की स्टारलिंक इस सजेशन पर कितनी खरे उतर पाती हैं। शुक्रान लालपरी कि मुझे आपके पीछे बैठकर इजाज़त देने के लिए। वीडियो आज इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी जो आउट्रो में बना रही हूँ उसके लिए उस वक्त मेरी बैकग्राउंड सेटअप थोड़े बिखरे हुए हैं, इसलिए लालपरी के पीछे छुप के आउट्रो बनाना पड़ता है। आज के वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी है। और अगर सब्सक्राइब अगर की है तो ऑल बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं इतना ही, और अभी मैं जा रही हूँ लालपरी और जोना पेट्रा के साथ मेरी रूम का सेटअप ठीक करने में, और आज मैं एंडिंग लगाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।